अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारा कंटिन्यू है। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने पीरियोडिक टेबल पे बात की थी और हमने समझा था कि पीरियोडिक टेबल क्या है, किस तरह से इसमें एलिमेंट्स अरेंज हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ग्रुप्स कौन से होते हैं, पीरियड्स कौन से होते हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो आज हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स पर बात करेंगे, ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कुछ मज़ीद पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने हैं, उसके बाद फिर हम ब्लॉक्स पर आएंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रॉज होते हैं इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ए और बी सब ग्रुप्स हैं। ए सब ग्रुप में हमारे पास 8 ग्रुप्स आते हैं, 1A 2A 3A 4A 5 6 7 8A। ठीक है, ये हमारे पास सब ग्रुप ए हो गया। और दूसरा हमारे पास है सब ग्रुप बी, जिसमें हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, आउटर एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारा पार्ट नहीं है इस चैप्टर का, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखेंगे ताकि हमें एक पूरे पीरियोडिक टेबल का जनरल आइडिया हो जाए कि किस तरह से एलिमेंट्स अरेंज हैं। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पे हमने बात कर ली है, अब हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हमारे पास मिडिल पोर्शन में अरेंज है, ये क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इन्हें हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और 2 रॉज हमें पीरियोडिक टेबल के लोअर एंड पे दिख रही है, इसके बॉटम पे, इसे हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, अब किस तरह से ग्रुप्स बने हुए हैं सब ग्रुप बी के, इनको देखते हैं। देखो, अब हम बात करें सब ग्रुप बी। ठीक है, सब ग्रुप बी, सब ग्रुप बी हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट जो ग्रुप है ये है 3B। ठीक है, यहाँ पर 1B नहीं आता, पहले क्या आता है, 3B से स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पे जो पहला ग्रुप बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 3B। 3B के बाद हमारे पास आता है 4B, फिर 5B, 6B, 7B, और इसके बाद 3 ग्रुप्स को हम कलेक्टिवली 8B में डालते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप्स इसके बाद जो होंगे वो किस में आएंगे, 8B में आएंगे। इसके बाद हमारा आता है 1B एंड 2B। 1B और 2B है लेकिन ये लास्ट में है। जब इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे ना, तो हमें समझ आएगा कि क्यों हमने 3B पहले लिखा है, क्यों हमने 1B और 2B को आखिर में रखा है। लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है तो उसको मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे, बस जो मेन पॉइंट्स है वो देख लो, ये समझ लो कि इसकी डिवीजन किस तरह से हुई हुई है। इसके बाद ये देखो, हमारे पास जो बॉटम पे 2 ग्रुप्स हैं ये क्या है और इनको हमने बॉटम पे क्यों रखा हुआ है। देखो, ये जो एलिमेंट्स है ना, इन्हें हम कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज। जो फर्स्ट रॉ है लैंथेनाइड सीरीज, और इसके बाद वाली रॉ को हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। अब हो क्या रहा है, ये जो दोनों रॉज है ना, ये इस जगह पर लाया करती हैं, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ग्रीन कलर की जगह पे ये पूरा ग्रुप है। समझ आ रहा है किस तरह से, जैसे ये बेरियम है, बेरियम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे लैंथेनाइड सीरीज आएगी पूरी। इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तक पूरा आने के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जितने भी लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है, ये पूरे, इनका पीरियड क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 पीरियड होगा इनका। ठीक है, इस पीरियड में लाया कर रहे हैं, 6 पीरियड होगा इस पूरी लैंथेनाइड सीरीज का। और ग्रुप क्या होगा, इस पूरे का ग्रुप होगा 3B, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप है ये इस जगह पे लाया कर रहा है। अब इसको हम पीरियोडिक टेबल में इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, तो हमने इसे लास्ट में रिप्रेजेंट किया है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से एक्टिनाइड सीरीज है, जो हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज है ये यहाँ पर लाया कर रही है। यहाँ पे रेडियम के बाद एक्टिनियम आएगा, फिर थैलियम आएगा, फिर ये तमाम एलिमेंट्स इस तरह से आएंगे LR तक। इसके बाद हमारा ये एलिमेंट आएगा। एक्टिनाइड सीरीज का पीरियड क्या होगा, 7 पीरियड होगा। ठीक है, लास्ट पीरियड है। और इसका ग्रुप क्या होगा, इसका भी ग्रुप 3B होगा, क्योंकि ये पूरी सीरीज यहाँ पर लाया कर रही है। ठीक है, इस पिक्चर में भी यही पॉइंट शो हुआ है। यहाँ पर एक और पॉइंट देखो एटॉमिक नंबर के बारे में।
यहाँ पर बेरियम का एटॉमिक नंबर हो गया 56। अब 57 वाला एलिमेंट कहाँ पर आएगा? 57 वाला एलिमेंट यहाँ पर आएगा, लेंथीनियम। इसके बाद फिर ये तमाम एलिमेंट्स आएंगे। 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, इस तरह करते करते 71। अब 72 वाला कहाँ पर आएगा? यहाँ पे आएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये 88 वाला एलिमेंट मौजूद है। 89 कहाँ पर आएगा? एक्टीनियम। ठीक है, 89 के बाद 90, 91, इस तरह से पूरा 103 और 104 वाला एलिमेंट फिर यहाँ पर 4b में लाया करेगा। तो ये जो पूरी सीरीज़ है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़, ये इस तरह से 3b ग्रुप का पार्ट है और ये 6 और 7 पीरियड्स में आते हैं। तो ये डिवीजन समझ आ गई। अब हमने कुछ मज़ीद पॉइंट्स पर बात करनी है। देखो, पीरियडिक टेबल में हमने कुछ डिविजन्स बनाए हुए हैं। क्या बनाए हैं हमने? डिविजन्स। इन डिविजन्स को हम कहते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स। अब ये डिवीजन और ब्लॉक्स हमने किस बेसिस पर बनाया है? ये हमने बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं वो हमें बताते हैं सब शेल के बारे में। सब शेल या फिर ऑर्बिटल इसे हम कह लें। किसके बारे में बताते हैं? ये हमें बताते हैं सब शेल के बारे में या फिर ऑर्बिटल। अब हमारे पास कितने तरह के ऑर्बिटल्स होते थे? 4। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, t ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। s p d f, यही ऑर्बिटल्स थे हमारे पास। तो यही हमारे पास ब्लॉक्स बनेंगे, s ब्लॉक, p ब्लॉक, t ब्लॉक और f ब्लॉक। ठीक है, तो हमारे पास पीरियडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। कौन से 4 ब्लॉक्स हैं? नंबर 1 S ब्लॉक, नंबर 2 P ब्लॉक, नंबर 3 D ब्लॉक और नंबर 4 F ब्लॉक। अब इनका मतलब क्या है? देखो, ये हमने बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे। ऐसे एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही हो s सब शेल पे, s ऑर्बिटल पे, उन एलिमेंट्स को हम रखेंगे s ब्लॉक में। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या बनेगी? 1s1। कहाँ पर एंड हुई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? s ऑर्बिटल पर। तो हाइड्रोजन किस में आ जाएगा? आ जाएगा s ब्लॉक में। इसी तरह से अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये भी एंड होगा s पे। करते हैं, क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 1। किस पे एंड हो रहा है? s ऑर्बिटल पे। तो सोडियम भी किस में आ जाएगा? s ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने डिवीजन बनाई हैं ये हमें बताती है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर एंड हो रही है। अगर s पर एंड हो रही होगी तो s ब्लॉक में वो एलिमेंट आएगा, और अगर p पर एंड हो रही होगी तो p ब्लॉक में वो एलिमेंट आ जाएगा। या इसे हम ये कह लें कि s ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पर एंड हो रही होगी। p ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p ऑर्बिटल पर एंड हो रही होगी। जितने भी d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d ऑर्बिटल पे एंड होगी। जितने भी f ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f ऑर्बिटल पर एंड होगी। ये समझ आ गया पॉइंट? अब इसको हम पहले पीरियडिक टेबल से देखेंगे कि s ब्लॉक कहाँ पर लोकेट है, p ब्लॉक कहाँ पर लोकेट है। इस डायग्राम में देखो, हमारे लेफ्ट साइड पर जो रेड कलर में ग्रुप्स बने हुए हैं ये है s ब्लॉक। ये क्या है? ये s ब्लॉक है। तो s ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप आ गए। कौन से? 1a एंड 1b। ठीक है, 1a एंड 1b मिलकर हमारा s ब्लॉक बनाते हैं। यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पर एंड हो रही होगी। अब आ जाओ बिल्कुल राइट साइड पर, ये पूरा ये हमारा है p ब्लॉक।
ठीक है, यहाँ पर कौन से ग्रुप्स आते हैं 3 से लेकर 8A तक, तमाम ग्रुप्स किसमें आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। ये समझ आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं वो एस और पी ब्लॉक में आते हैं। अभी हमने यही बात की, रिप्रेजेंटेटिव कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 उसके बाद 3 से लेकर 8A तक, ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो यहीं पे हमारा एस और पी ब्लॉक बनता है। एस और पी ब्लॉक मिला के हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, ये समझ आ गया पॉइंट। इसके बाद डी ब्लॉक कहाँ पर लोकेट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जो मिडिल पोर्शन है पीरियोडिक टेबल का ये कहलाता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में हमारे आते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद है एफ ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल के लोअर एंड पे हमें मिलता है, इसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक में हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। तो ये तमाम पॉइंट समझ आ गए। यहाँ पर एक और डायग्राम हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एस पी डी और एफ लेबल हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप 1A एंड हमारे पास ग्रुप 2A ये आते हैं एस ब्लॉक में, जो ब्लू कलर से शो हुआ है। यहाँ पर हीलियम भी, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल पर एंड होती है, लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ रिसेंबल करती है नोबल गैसेस से, इसीलिए इसको हमने नोबल गैसेस के साथ रखा हुआ है। इसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ग्रीन कलर में है ये पूरा पी ब्लॉक है, मिडिल पार्ट डी ब्लॉक है और लोअर में जो हमारे पास हैं ये एफ ब्लॉक है। एस और पी मिला के हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, इससे हम सब ग्रुप ए कहते हैं। और हमारे पास डी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये बी ग्रुप में आता है। और लोअर पार्ट में जो बने हुए हैं हमारे पास, ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इससे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और ये भी हमारे पास बी ग्रुप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तमाम पॉइंट्स पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने डिस्कस करना है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमने जो ये ब्लॉक्स अभी पढ़े हैं 4 ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बुक में गिवन है। ठीक है, यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अभी हम आते हैं एस ब्लॉक पे। एस ब्लॉक की एलिमेंट की हम पहले कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, जो कि फर्स्ट मेंबर है एस ब्लॉक का। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, 1s2 2s1। ये हो गई लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी और एलिमेंट की लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एस ब्लॉक के 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। अब अगर यहाँ पर हम वैलेंस शेल देखेंगे, इन एलिमेंट का वैलेंस शेल कौन सा है, तो उसको हम अभी देख रहे हैं। अब अगर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल देखें तो हाइड्रोजन का वैलेंस शेल क्या बन गया, 1s1। इस केस में अगर हम देखें तो ये बन गया 2s1। इस केस में अगर हम देखें तो ये बन गया 3s1। ऐसे ये वैलेंस शेल ये बन गया। अच्छा, एक और बात ध्यान में रहे कि जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 1A के हैं, तभी इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये तमाम एलिमेंट्स किसके हैं, ये 1A ग्रुप के हैं, 1A ग्रुप के एलिमेंट है। और इनका हमने वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखी है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है S1। ठीक है, S1 कॉमन है। इसका मतलब है कि 1A ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो उसमें S1 आएगा, क्योंकि ये S ब्लॉक के एलिमेंट है तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन S पर ख़त्म होगी, और ये 1A ग्रुप के मेंबर है तो इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो S1 सब में कॉमन आएगा। डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 2 3, ये हमें बता रहा है पीरियड कौन सा है, कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं n। n हमें बताता है नंबर ऑफ शेल। अगर एक शेल है, फर्स्ट पीरियड है तो 1s,
दो शेल्स हैं, सेकंड पीरियड है तो 2s, तो इसकी जगह पे हमने सिंपल n लिख दिया। n हमें बता रहा है पीरियड कौन सा, या नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। तो ये हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन बन गई ns1। ये कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की, ठीक है, हमने वैलेंस शेल को देखते हुए बनाई है, तो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ ग्रुप 1a एलिमेंट्स। 1a की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्योंकि लास्ट शेल में हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में हमारे पास कितने ग्रुप्स आते हैं, दो ग्रुप आते हैं, कौन सा, 1a और 2a, ठीक है। तो 1a की हमने अभी देखा क्या है, ns1। ns1 ये बनती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1a एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर हम 2a की बात करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 2a क्योंकि s ब्लॉक का है तो s पे ही कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की जगह पर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये 2a ग्रुप की बात हो रही है। तो इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी ns2। तो एस ब्लॉक की समझ आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे बनानी है और कैसे हम लिखते हैं, एस का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है। अब हमारे पी ब्लॉक पे, ठीक है, पी ब्लॉक की हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये बन गई कार्बन की, ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम बात करें वैलेंस शेल पे ना, इसकी वैलेंस शेल देखो क्या है, 2। इसमें क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 2s2 और 2p2, ठीक है। अब आ जाओ किसी और एलिमेंट के बारे में लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4, ये हो गई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पर वैलेंस शेल में हमारे पास क्या आ रहा है, 2s2 आ रहा है और 2p4 आ रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि हम सेकंड पीरियड पर हैं, थर्ड पीरियड पर आएंगे तो 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा वैलेंस शेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है s2 ns2 और np, ये 1 से लेके 6 तक हो सकता है क्योंकि p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि कौन से ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास पी ब्लॉक की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। नेक्स्ट हम बात करें डी ब्लॉक की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको समझने के लिए पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे डी ब्लॉक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। हमने डी तक लिखनी है ना कॉन्फ़िगरेशन, तो 3d10 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो कि डी में आ सकते हैं। डी में एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, 3 4 5 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक के केस में हम डी ऑर्बिटल और उससे पहले जो एस ऑर्बिटल फिल हो रहा है दोनों को इंक्लूड करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। फॉर एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ns2 और n-1, क्योंकि यहाँ पर d के साथ जो n की वैल्यू है ये इससे एक कम है तो हम n-1 लिखेंगे, n-1 d, और ये 1 से लेकर 10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये हो गए डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, ns2 n-2 f 1 to 14, ठीक है। यहाँ पर जो f के साथ नंबर होगा वो इस n से 2 कम होगा। जैसे अगर यहाँ पर n6 है तो f के साथ 4f होगा, 4f। तो इस तरह से इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हुई हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हम ये बताएंगे कि इस एलिमेंट का पीरियड कौन सा है और इस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है, ठीक है। बेसिकली कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है।
तो फर्स्ट हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अभी हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि पीरियड हमें बताता है नंबर ऑफ शेल, ठीक है, कितने शेल्स हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो कितने शेल हमें नज़र आ रहे हैं, 1। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है 1 2, ठीक है, 2 है, 3 है, इस तरह से 4s, तो 4 ये जो नंबर होता है n की वैल्यू ये हमें बताती है शेल, ठीक है। हमने फर्स्ट केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में ये बातें पढ़ी हैं। तो ये हमें बताता है शेल। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने शेल हैं, एक ही शेल है 1, तो इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड हो गया इसका 1, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप हम कैसे बताते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर। इसका वैलेंस शेल कौन सा है, यही एक ही शेल है इसके पास, तो यही वैलेंस शेल होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 1, तो इसका ग्रुप बन गया है 1a। इसको हम हमेशा रोमन काउंटिंग में लिखते हैं, 1a इस तरह से लिखेंगे। अब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाओ। पीरियड बताना है, कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ शेल्स देखते हुए। कितने शेल्स हैं इसके पास, फर्स्ट शेल भी है, सेकंड शेल भी है और थर्ड शेल भी है, थर्ड शेल भी है। कितने शेल्स हो गए टोटल, 3, तो इसका पीरियड क्या बन गया, 3 बन गया। अब ग्रुप बताओ, ग्रुप कैसे बताते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हुए। तो यहाँ पर वैलेंस शेल कौन सा है, 1 2 3, 3 वैलेंस शेल होगा हमारे पास। तो 3 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ग्रुप क्या बन गया, 2 बन गया, 2a, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो, हमारे पास पीरियड बताना है, कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ शेल्स देखो कितने हैं, फर्स्ट शेल है इसके पास, सेकंड शेल भी है और थर्ड शेल भी है, तो इसका पीरियड बन गया 3। अब ग्रुप बताओ, ग्रुप कैसे बताएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हुए। वैलेंस शेल कौन सा है, 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 है। अब 3 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 3 शेल में हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है, तो इसमें हम दोनों को काउंट करेंगे। थर्ड शेल की बात हो रही है, थर्ड शेल में हमारे पास s के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और p के 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टोटल करो कितने हो गए, टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस शेल में, थर्ड शेल में, तो इसका ग्रुप बन गया 6a। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए पीरियड और ग्रुप बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। अब हम आएंगे अपनी डेफिनेशन की तरफ, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी। हमने पीरियडिक टेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अरेंजमेंट है इसमें एलिमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये हमने देख लिया किस तरह से एटॉमिक नंबर के बेस पर एलिमेंट्स अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हमने देख लिया किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एलिमेंट्स अरेंज हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं। थर्ड हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। अब हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जाएंगे। अब हम आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि पीरियडिक टेबल में किस तरह से एक रेगुलर पैटर्न हमें मिलता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। पीरियडिक टेबल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एक रेगुलर पैटर्न मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक प्रॉपर्टी ले लें, फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस एक प्रॉपर्टी है, ये हमने ले लिया। अब अगर हम पीरियडिक टेबल में डाउनवर्ड मूव करेंगे ना, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ डाउनवर्ड जाने पे इंक्रीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ डाउनवर्ड जाने पे डिक्रीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लेफ़्ट टू राइट पे इंक्रीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लेफ़्ट टू राइट पर डिक्रीज होती हैं। तो इस तरह से हमें एक रेगुलर पैटर्न मिलता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पीरियडिक टेबल में। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।